सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। तो बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट कॉमन वर्कशीट है। ये 6, 7 और 8 तीनों क्लासेस के लिए एक ही वर्कशीट रहेगी। इसे आपने अपनी कॉमन वाली कॉपी में ही करना है, यानी कि आप इसे सब्जेक्ट वाली कॉपी में नहीं करेंगे। वर्कशीट नंबर डालेंगे हम 91 और डेट डालेंगे 26 दिसंबर। पूरी वीडियो ध्यान से देखें और आज हम समझेंगे कि आज की वर्कशीट हमें क्या मैसेज देती है, साथ में इस वर्कशीट को सॉल्व कैसे करेंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल में और मैं हूं आपका आशीष सर। पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे और वीडियो पसंद आए तो अपने इसे वीडियो को लाइक भी करना है और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है। तो चलिए हम वर्कशीट को शुरू करते हैं। हमारे आसपास प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है ना। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी एक तरह से हमारे आसपास फैलता है। प्रदूषण की बहुत टाइप होते हैं, यानी कि अलग अलग टाइप के, इसलिए इसके विभिन्न प्रकार हैं। जैसे ध्वनि प्रदूषण, यानी कि आवाज़ बहुत तेज़ जहाँ पर हो रही हो उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जैसे आपकी शादी पार्टियों में डीजे बजता है या सड़कों में गाड़ियाँ हॉर्न बजाती हैं। इसी तरह से जल प्रदूषण, यानी कि पानी को जब गंदा कर देते हैं तो वो जल प्रदूषण कहलाता है। इसी तरह से वायु प्रदूषण, यानी कि जब हवा में जहरीली गैसें छोड़ी जाती है तो वो वायु प्रदूषण होता है ना। तो नीचे दी गई यहाँ पर कुछ पिक्चर आपको दे रखी है, आपको इन्हें ध्यान से देखना है और यहाँ पे समझना है कि ये कौन सी प्रदूषण का पिक्चर है। तो चलिए हम पिक्चर को देख लेते हैं। यहाँ पर 4 पिक्चर दे रखे हैं, 1, 2, 3 और 4। तो थोड़ा सा इन्हें जूम कर लेते हैं और जूम करने से आपको अच्छे से समझ आएगा। तो ये पहली पिक्चर है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये नाक बनाया हुआ है और ये कारखाने हैं। कारखानों से धुआं निकल रहा है, हमारे नाक में जा रहा है। तो ये कौन सा, यानी कि पूरी हवा जो यहाँ पर गंदी हो गई है, तो इसे लिखेंगे हम वायु प्रदूषण। क्या लिखेंगे? वायु प्रदूषण। ठीक है। दूसरी पिक्चर हम देखते हैं यहाँ पर। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये कूड़ादान है और कूड़ादान के ऊपर अगल बगल पूरा यहाँ पर देखो कूड़ा डाला हुआ है, तो इसे कहेंगे हम मृदा प्रदूषण, यानी कि भूमि प्रदूषण। तो यहाँ पर हमें ज़मीन को गंदा किया हुआ है तो इसके भूमि प्रदूषण। अब तीसरी पिक्चर है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कोई इंसान है और इंसान नहीं बल्कि इसे हम पृथ्वी कहेंगे। पूरी पृथ्वी है। यहाँ पर देखो ये साउंड सिस्टम है सारे, ये हॉर्न है, ये गाड़ी है, गाड़ियाँ, यहाँ पर ये मोटर वगैरह है, हवाई जहाज है और ये डीजे का कॉलम है। तो ये सारे एक साथ बज रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, कान बंद कर रखे देखो। तो ये है आपका ध्वनि प्रदूषण। क्या लिखोगे? ध्वनि प्रदूषण। ठीक है। और अगली पिक्चर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये नदी है, पानी है और यहाँ पर देखो ये गंदा पानी इसमें डाला जा रहा है। तो क्या हो रहा है, नदी का पानी पूरा गंदा हो रहा है, तो इसे लिखेंगे हम जल प्रदूषण। क्या लिखेंगे? जल प्रदूषण। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में क्या करना है, इनसे हमारे जीवन पर, यानी कि वायु प्रदूषण से, भूमि प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से और जल प्रदूषण से हमारा क्या होता है, हमारे आसपास बहुत बुरे प्रभाव पड़ते हैं। हमारे ऊपर बुरे प्रभाव पड़ते हैं, हमारे प्रकृति के ऊपर, जीव जंतुओं के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर, सभी के ऊपर इसके बहुत बुरे प्रभाव पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपने लिखने हैं कि कौन कौन से बुरे प्रभाव पड़ते हैं। तो लाइन है और यहाँ पर पिक्चरों की भी आपने हेल्प लेनी है, तो आप पिक्चरों की हेल्प ले सकते हैं। पहली पिक्चर आप देख सकते हैं कि ये नदी, जो भी पानी गया नदी में और नदी का पानी गंदा हो गया और इससे जो मछली है वो सारी मर गई, है ना। और दूसरी पिक्चर में देखें कि जब हम लोग गंदा पानी पीते हैं या गंदी हवा से सांस लेते हैं तो देखो सर्दी, खांसी, जुकाम हमें हो जाता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पर छींक हो रही है और ये देखो यहाँ पर भी सेम है, जो मछली है वो मर गई है। तो इसी तरह से मछली मर रही है और भी बहुत सारे जानवर मर गए हैं। यहाँ पर देखो कि ये कारखाना है और यहाँ से धुआं निकल रहा है और ये इनके मुंह में जा रहा है। तो देखो मुंह के रास्ते गले में जाता है, तो गले में इनकी प्रॉब्लम हो रही है, गले में खराश। तो चलिए इसको लिखते कैसे वो मैं दिखा दे दूँगा। तो इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे और मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्लास के अकॉर्डिंग कैसे लिखना है, यानी कि 6वीं वालों को कितना लिखना, 7वीं वालों को और 8वीं वालों को, क्योंकि ये 6 to 8 का है, इसलिए मैं कॉमन ही सभी को एक जैसे बता रहा हूँ। विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से हमारे जीवन एवं वातावरण पर बहुत ही बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं, है ना। तो हमारे ऊपर ही नहीं बल्कि पूरे वातावरण पे, प्रकृति के ऊपर बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं। प्रकृति से धीरे धीरे अनेक प्रकार के जीव जंतुओं का विलुप्त होना इसमें सबसे प्रमुख है। तो आप देखो वहाँ पर मछली दिखाई दे रही थी, मछलियाँ मर रही है, कुछ बहुत सारे जीव जंतु जानवर मारे जा रहे हैं। कई बार आपने देखो व्हेल मछली धीरे धीरे गायब हो रही है, तो व्हेल मछली नहीं मिलती अब,
इसी तरह से आप देखोगे तो पेड़ पौधे भी कुछ गायब हो जाते हैं, वनस्पतियाँ, है ना। और गंदी हवा के सांस लेने से हमारे इंसानों के, जीव जंतुओं के फेफड़े खराब होना, गले की समस्या, खांसी जुकाम खांसी व अनेक प्रकार की समस्याओं से हमें जूझना एक आम बात सी हो गई है ना। और साथ में देखो सबसे खतरनाक आजकल कोरोना नाम की खतरनाक बीमारी को भी प्रदूषण काफ़ी हद तक बढ़ावा दे रही है। तो कोरोना भी क्या है, कोल्ड ही एक तरह से, और ये भी हमारे फेफड़ों तक ही पहुंचता है। तो जब हम लोग गंदी सांस लेते हैं, हवा लेते हैं, जो गंदी हवा का सांस, तो हमारे फेफड़ों में ही जाता है और इससे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये है प्रदूषण होने का नुकसान है, तो इसे हमने बचाना है। तो चलिए वर्कशीट की तरफ बढ़ते हैं फिर से। तो प्यारे बच्चों, ये है तीसरा सवाल कि प्रदूषण, आप अपने आसपास बढ़ते हुए प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं। आप कैसे रोकोगे, सरकार क्या कर रही है या दूसरा क्या कर रहा है, उसमें हमने नहीं जाना है, बल्कि आप क्या कर सकते हैं, कोई उपाय आपने बताने हैं जो कि आप जिस लेवल के, आप छठी लेवल के तो आप क्या कर सकते हैं, आप 7th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं तो आपका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, और अगर आप 8th लेवल में पढ़ते हैं तो आपका लेवल बढ़ जाता है। यानी कि 6 और 7 8 तीनों क्लासेस के लिए कॉमन है। तो मैं कॉमन बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि 6 वालों को कैसे लिखना है, 7 और 8 वालों को कैसे लिखना है। तो प्यारे बच्चों, ये है तीसरे सवाल का आंसर। दिनों दिन प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ता ही जा रहा है। तो प्रदूषण जो पॉल्यूशन लेवल है वो हर साल देखेंगे आप, नापने वाली मशीन आती है, वो बताया जाता है हमें अखबारों में, न्यूज़ में, तो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकना और इस पर अंकुश लगाना यानी कि कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। अगर इस पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुत नुकसान हमें हो सकता है, वरना यह हमारे साथ साथ पूरी प्रकृति, पूरे ब्रह्मांड को अपना ग्रास बना लेगी। तो ग्रास यानी कि भोजन, इस प्रदूषण यह खा जाएगा हमें, इंसानों को खा जाएगा, पेड़ पौधों को खा जाएगा, जीव जंतुओं को खा जाएगा, है ना। अपने आसपास बढ़ते हुए प्रदूषण को हम कुछ उपायों के द्वारा रोक सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि 8th वाले लेवल में, अगर आप 8th में पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ से लेकर के कंप्लीट लिखोगे, लेकिन अगर आप 7 में पढ़ते हैं या 6 में पढ़ते हैं तो इसके बाद में बताऊँगा। यहाँ पर आप 7 में पढ़ते हैं तो इसमें से कुछ एक आध पॉइंट आप लिख सकते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं हम, आप क्या कर सकते हो साथ में, क्योंकि आप भी करोगे तो आप अपने घर वालों को बता सकते हो। ये देखिए, तो निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक वाहनों का ज़्यादा प्रयोग करना आप भी करोगे और अपने घर वालों को भी समझाओगे। तो आप समझा सकते हो अपने भाई को, बहन को, मम्मी पापा को। अगर वो अपनी अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों मम्मी पापा एक ड्यूटी जाते हैं तो दोनों एक साथ जाएँ, या तो वो सार्वजनिक सरकारी गाड़ियाँ हैं उनसे जाएँ। प्लास्टिक की जगह कपड़ों के बैग का ही प्रयोग करें आप, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि छोटी सी चीज़ है, छोटी सी कोशिश बहुत बड़े मुसीबत से हमें बचा सकती है। तीसरा है, अपने आसपास कूड़ा करकट न जलाने को प्रेरित करेंगे। हम खुद भी नहीं जलाएंगे, पहली बात। दूसरी बात है कि कोई जला रहे हो तो हम पढ़े लिखे, स्कूल जाते हैं, हम समझदार हैं, तो मैंने बता सकते हैं कि आपको कूड़ा नहीं जलाना चाहिए। चौथी चीज़ है, सर्दियों में लोग लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, तो आपने सर्दियों में कोयला या लकड़ी नहीं जलानी है, अपने घर में भी नहीं जलानी है और बाहर लोगों को भी रोकना है। साथ में देखो, नदी के पानी में कूड़ा करकट गंदा उसे नहीं करना, कपड़े नहीं धोना, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना। तो पेड़ लगा सकते हैं, आपके स्कूलों में भी वृक्षारोपण होता है। तो ये उपाय हैं जो मैंने आपको बताया। अगर आप छठी में हैं तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही लिख दोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, और 7th 8th में तो आप पीछे से भी उससे थोड़ा जोड़ोगे और यहाँ पर कुछ ऐड भी आप कर सकते हो। तो कैसे लगी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को और अपने क्लास ग्रुप में भी शेयर करें। धन्यवाद।